दोस्तों आज की वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। दोस्तों रोहन और उसकी पत्नी सोनिया एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उन्होंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम था आरोही था। एक दिन रोहन को अपने ऑफिस से अचानक फोन आया, उसकी पत्नी सोनिया का एक्सीडेंट हो गया है। रोहन तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला सोनिया की मौत हो चुकी है। रोहन का दिल टूट गया। वह अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी बेटी आरोही को संभाला, लेकिन वह खुद को संभालने में असमर्थ था। कुछ दिनों के बाद रोहन को सोनिया का फोन मिला। वह फोन सोनिया के पास से मिला था, जिसमें उसकी आखिरी कॉल रिकॉर्ड थी। रोहन ने उस फोन को सुना और उसकी आंखें भर आई। सोनिया ने उस फोन में कहा था, रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना जीवन जीना जारी रखो। तुम्हारी और आरोही की खुशी के लिए सब कुछ है। रोहन ने उस फोन को बार बार सुना और हर बार उसकी आंखें भर गई। वह अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए जीने का फैसला किया। रोहन ने अपनी बेटी आरोही को संभाला और उसे अपनी पत्नी की याद में पाला। वह अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता रहा। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है। हमें अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों की याद में जीना चाहिए। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है एक कहानी हर पत्नी तक, हर बेटी तक, हर माँ तक, हर पिता तक, हर बेटे तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह से और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। घुटनों में, अगर आपके घुटनों में दोस्तों दर्द है, जोड़ों में दर्द है और अगर आप इससे परेशान हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में इस समस्या का समाधान है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनमें ऐसे ऐसे गुण धर्म पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि घुटनों के दर्द को ख़त्म कर देते हैं, घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों जब घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है तो घुटनों में दर्द होता है, एक तो पहला कारण। दूसरा, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तब घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है। तो दोस्तों वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अपने शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज कर सकते हैं। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ मैनेज रहेगा तो दोस्तों आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ कम बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी बीमार होंगे। दोनों कंडीशन में दोस्तों हमें समस्याएं होती है। इसलिए अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वो सारे गुण धर्म पाए जाते हैं जो कि हमारे जोड़ों के दर्द, के शरीर के दर्द को दूर करते हैं।
उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है वो है अखरोट। दोस्तों अखरोट में कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है चिया सीड्स। चिया सीड्स में विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटी माइक्रोबियल, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मेथी का दाना। मेथी दाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, यह एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये चीज़ें। तो चलिए मित्रों जानते हैं इन्हें कैसे खाना है, कैसे मैनेज करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे प्रयोग करना है। तो आप सबसे पहले दोस्तों लेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना अच्छी तरह से धुल लीजिए और इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहले इस मेथी दाना को चबा चबा के खाना है और इसका पानी पीना है। बस इतना ध्यान देना है मेथी दाना खाने से 1.5 घंटा पहले और मेथी दाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए दोस्तों अलसी का प्रयोग कैसे करना है। आपको लेना है अलसी 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, चिया सीड्स 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम। ये चारों 50-50 ग्राम लेना है। इसे बढ़िया से पहले सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अलसी के बीज को हल्का सा भूनना है, भून लेना है। भूनने के बाद ये जो चिया का सीड्स है इसे नहीं भूनना है। बाकी चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको अलसी का बीज भूनना है। आप हल्का सा अखरोट को आप भून सकते हैं, हल्का सा स्लो आंच पे। इसका जो मॉइस्चर है, इसमें जो सीलनपन है उसे हटा सकते हैं। भुनने के बाद चारों चीज़ों को एक में पीस लेना है। पीस करके किसी दोस्तों एयर टाइट बोतल में या डिब्बे में जो कांच का हो उसमें भर करके रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। पाउडर का सेवन कितना करना है दोस्तों, 2 चम्मच पाउडर, 1 गिलास घर का दूध। पैकेट का दूध नहीं चाहिए, घर का दूध। अगर के घर के दूध में गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। उसी में मिला करके सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद, सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दोस्तों रात में जब आप दूध पिएंगे तो दूध पीने के 2 घंटे 3 घंटे तक आपको जागना है, तुरंत नहीं सोना है। और जितने दिन तक आप इस दूध का सेवन रात में करेंगे उतने दिन तक रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे। यानी खाना 5 से 6 बजे खाएंगे। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधे पेट आप खाना खाएंगे, जिससे यह खाना 8 बजे तक पच जाए। और 8 बजे आपको दूध पीना है, 10 से 11 बजे आपको सोने जाना है। इसके साथ-साथ आपको कुछ अपने डेली रूटीन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ परहेज़ करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। परहेज़ क्या करना है दोस्तों, आपको डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना होगा। इसके लिए आपको रोज़ सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है। तो 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप इसके लिए निकालिए, योगा प्राणायाम के लिए। दूसरी चीज़, खाने में कुछ बदलाव करना होगा। आपको जितने दिन तक इस पाउडर का प्रयोग करेंगे उतने दिन तक घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आपके घर से चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, चाय, नमकीन। बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है।
जितने दिन तक आप ये नुस्खा अपनाएँगे, उतने दिन तक आप घर की कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। उतने दिन तक आप अपने घर में 3 चीज़ें नहीं लाएँगे, चीनी, मैदा, रिफाइंड। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उतने दिन तक आपको कैसी डाइट रखना है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों, उतने दिन तक आपकी डाइट में जो शामिल होगा 70% लिविंग वस्तुएँ होंगी। लिविंग वस्तुओं की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो करके अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो करके आप सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन, सिर्फ़ गेहूँ पे मत डिपेंड रहिए। आप इसमें जौ, बाजरा, मक्का, रागी की भी रोटी शामिल करिए। प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठे का भी सेवन कर सकते हैं। आपकी ऐसी डाइट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर आराम मिलेगा। दोस्तों, जो भी हमने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, कुछ और प्रश्न बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।